हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि हम टीजीटी साइंस के लिए पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट जो थी वो मैंने शेयर कर दी थी कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? जो नेचुरली हमें अवेलेबल हैं हमारे सराउंडिंग में, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल मटेरियल एंड सेकंड वन इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल मटेरियल। अब इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल मटेरियल कौन से हैं? जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। किस चीज़ से एग्जॉस्ट नहीं होते? ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल मटेरियल कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? ये वो हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उनको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो नेचर में हमारे सराउंडिंग में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे यूज़ करने से ख़त्म नहीं होंगे। नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, इनको हम कितना भी यूज़ करते जाएँ ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। सेकेंड वन इज इधर क्या है? लिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर। ये नेचर में क्या है? लिमिटेड क्वान्टिटी में है। एग्जाम्पल से देखो एक बार, जैसे फॉरेस्ट है या फिर पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल ये आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या होती जाएंगी? ख़त्म होती जाएंगी, एग्जॉस्ट होती जाएंगी। तो ये क्या है? ये लिमिटेड हैं। हमारे नेचर में ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट, कोल, मिनरल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, वाइल्ड लाइफ। ये चीज़ें क्या हैं? हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग ख़त्म होती जाती है। और इधर जो हमने क्या देखा है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम क्या बोल देते हैं? रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम इनको रीन्यू कर सकते हैं, मीन्स इनको हम वापस से पा सकते हैं। जैसे सनलाइट है, एयर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, रीन्यू होते रहेंगे टाइम के साथ अपने आप ही। ओके, अब जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये किन से बनती हैं? ये जो डेड रिमेनिंग है, डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके मर जाने के बाद जो वो चीज़ें क्या होती है? सैंड के नीचे कंप्रेस होती जाती हैं। तो उनसे कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये सब चीज़ें उनसे ही मिलती हैं हमें। और इसको हम क्या बोल देते हैं? फॉसिल फ्यूल ये बोलते हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास कोल। कोल क्या है? कोल है हार्ड एज ए स्टोन। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? हार्ड एज ए स्टोन, स्टोन की तरह हार्ड, एंड ब्लैक इन कलर, और ब्लैक कलर का है। अब इसका जो फॉर्मेशन है, कोल की फॉर्मेशन है, वो कैसे होती है वो देखेंगे हम। व्हेन फॉरेस्ट गेट बर्न अंडर सोइल, सोइल के नीचे वो क्या होते जाते हैं? दबते जाते हैं। एज मोर सोइल डिपॉजिट ओवर देम, और उनके ऊपर क्या है? सोइल डिपॉजिट होती जाएगी। दे वर कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और वो क्या होंगे? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के नीचे कंप्रेस हो जाएंगे। और बहुत ही सालों बाद हमें क्या मिल जाएगा वहाँ पे? कोल। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसके लिए नेसेसरी क्या है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तभी ये जो कोल है ना, इसको हमने कौन सी वाले कैटेगरी में डाला है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वाले में डाला है, क्योंकि ये बहुत ही मैनी 1000 ईयर लग जाते हैं इस चीज़ को होने में, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अच्छा, अब है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्या है? द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। स्लो प्रोसेस, जैसे कि हमने देखा है कि इसमें बहुत ही हज़ारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऑफ कन्वर्जन, किस चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है? डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्जन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। अब हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ कोल। अब कोल जो है उसके यूजेस क्या क्या हैं? अब ये कुकिंग में यूज़ किया जाता है, यूज टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप बनाने के लिए। ये जो रेलवे इंजन बहुत टाइम पहले होते थे, उनमें क्या चीज़ का यूज़ किया जाता था? स्टीम इंजन होते थे वो, ये सुना भी होगा आपने। और थर्ड पॉइंट क्या है? यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, जो पावर प्लांट्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए।
नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री एज अ फ्यूल। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें एज ए फ्यूल कोल को यूज़ किया जाता है, और जो कोल है उससे बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैसेस, ये सब चीज़ें भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कोक हो गया, कोल तार, कोल गैसेस, ये सब क्या हैं? ये सब कोल के ही प्रोडक्ट हैं। तो अब जो इनसे बने हैं कोल, कोक, कोल तार, ये चीज़ें हैं, ये इनको पढ़ेंगे हम। कोक क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका? पोरस स्ट्रक्चर है और ये ब्लैक सब्सटेंस है एक। कोक क्या है? पोरस। पोरस मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, और क्या है? ब्लैक है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये क्या है? कार्बन की प्योर फॉर्म है। अब जैसे हमने कोल के यूजेस पढ़े थे, उसको हम कहाँ का यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम इसके भी यूज़ देख रहे हैं। क्या है यूजेस ऑफ कोक के? इसके क्या क्या यूजेस हैं? यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कोक का यूज़ किया जाता है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कोक का यूज़ करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, किस चीज़ से किया जाता है? कोक से। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आया भी था उसमें एस्टेट में, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। अब उसके बाद आ जाता है कोल तार। कोल तार भी क्या है? ये भी हमारे पास कोल से बना हुआ है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है? ब्लैक है। ये थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, थिक सा लिक्विड है और स्मेल कैसी है इसकी? अनप्लेजेंट स्मेल है। अब इसके यूजेस हैं। यूजेस इसके क्या क्या हैं? यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई। डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। परफ्यूम में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है। पेंट्स में यूज़ किया जाता है। ये तो है कॉमन कि ड्रग्स में यूज़ कर रहे हैं हम, परफ्यूम में यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक में यूज़ कर रहे हैं, पेंट में यूज़ कर रहे हैं। और क्या है? जो नेफ्थलीन बोल यूज टू रिपेल द इंसेक्ट। जो नेफ्थलीन बोल है, आपने देखी होगी वाइट कलर की जो बोल्स होती हैं जो हम कपड़ों वगैरह में डाल के रखते हैं, वो जो नेफ्थलीन बोल है वो किससे बनाई जाती है? कोल तार से बनाई जाती है। उनके अंदर इस सब्सटेंस को भी डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो नेफ्थलीन बोल है उसमें कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? कोक का किया जाता है, कोल तार का किया जाता है, या फिर कोल का किया जाता है? तो इसमें कोल तार का यूज़ किया जाता है नेफ्थलीन बोल बनाने के लिए। पेंट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक में भी। और कोल तार जो है ना, वो रोड में भी यूज़ किया जाता था, रोड्स बनाने के लिए। लेकिन उसकी जगह पे अब किसी और चीज़ का यूज़ किया जाने लगा है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नोट क्या है? दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। जो रोड है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि रोड पे हम क्या डाल रहे हैं? कोल तार डाला जा रहा है। लेकिन अब उसकी जगह पे किस चीज़ का यूज़ किया जाने लगा? बिटुमेन का यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, इस सब्सटेंस का यूज़ किया जाने लगा। ये क्वेश्चन भी PYQ में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना कि बिटुमेन यूज़ किया जाता है कहाँ पर? कोल तार में। कोल तार के प्लेस पे अब रोड्स में क्या यूज़ किया जाने लगा है? बिटुमेन का यूज़ किया जा रहा है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हमारे पास कोल है, कोल से हमारे पास क्या क्या मिल रहे थे? हमें कोक मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? कोल तार मिल रहा है, और कोल गैस मिल रहा है। तो कोल गैस कैसे मिल रहा है? जैसे कोल है हमारे पास, हमने उसको हीट किया तो कोक मिल गया हमें, और कोल गैस, कुछ गैस भी रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये गैस के बारे में है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री का थोड़ा सा देखें तो हिस्ट्री ऑफ कोल गैसेज, इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 में यूज़ किया गया था। लंदन में ये स्ट्रीट लाइट में यूज़ किया गया था कोल गैस का। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? नाउ अ डे इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। लेकिन अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? एज ए सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे पास जो कोल है। कोल के हमने तीन सब्सटेंस जो कोल से अलग अलग बनाए जाते हैं, वो 3 चीज़ें पढ़ी हैं हमने। क्या क्या? कोक है, कोल तार है, और कोल गैस है। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी हैं, इनके यूजेस पढ़े हैं, और ये इनका स्ट्रक्चर है वो है कैसा है वो पढ़ा है। अब हम देख रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या है? पेट्रोलियम जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है पेट्रोलियम। तो ये क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल। ठीक है,
पेट्रोल का सबको पता है कहाँ यूज़ किया जाता है, जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार, स्कूटर, ठीक है, इनमें यूज़ किया जाता है। तो डीजल किसमें यूज़ किया जाता है, जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, इनमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है। अब जो पेट्रोल है वो कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से स्टेट में मेनली पाया जाता है, असम में, गुजरात में, मुंबई में, ये चीज़ें एक बार थोड़ा सा याद कर लेना, असम में, गुजरात में, मुंबई में, एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है, इन रिवर्स में पाया जाता है, और असम, गुजरात और मुंबई में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, डार्क ऑयली लिक्विड है, अनप्लेजेंट ऑर्डर है, एंड इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, ठीक है। जो पेट्रोलियम है ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है, इस गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और पैराफिन वैक्स का, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम है वो हमें कैसे मिलता है, ठीक है, वो हम एक बार देखेंगे कि वो हमें कहाँ से मिलता है। अभी देखो इस डायग्राम के थ्रू मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जो पेट्रोलियम है हमें वो कैसे मिलता है। जैसे कोल का हमने देखा था, कोल में क्या था, जो फॉरेस्ट थे ना उनमें क्या है, फॉरेस्ट जो थे वो सोइल के नीचे दबते जा रहे हैं और कंप्रेस होने के बाद वो, और उन्हें क्या चीज़ की नीड थी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के नीचे वो जाते जा रहे हैं, और बाद में हमें क्या वहाँ से मिल रहा है, कोल मिल रहा था। तो हमें यहाँ पेट्रोलियम की बात हो रही है। पेट्रोलियम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे हमारे पास ये सी है, ठीक है, सी के अंदर जो भी फिशेज हैं या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर है, वो क्या होंगी, जब डेड हो जाएंगी तो वो क्या होगा, वो नीचे कलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। जब वो नीचे कलेक्ट होती जाएंगी तो क्या होगा, नीचे उनको बहुत ही हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद क्या होगा, वो जो डेड बॉडीज़ थी वो किस में कन्वर्ट होती जाएंगी, धीरे धीरे करके ऑयल में कन्वर्ट होती जाएंगी। एंड एज यू नो कि ऑयल जो है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइट वेट है ना, तो क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल की लेयर बन जाएगी और व्हील्स के थ्रू क्या करेंगे, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमें यहाँ से ऑयल मिल जाएगा। तो पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम हमें इस तरह से मिलता है, ठीक है। अब है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के हमने ये पढ़े हैं कि पेट्रोलियम किस किस चीज़ का मिक्सचर है, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, ठीक है। अब इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। एक बार यहाँ हम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम जो है उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, फर्स्ट वन है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। जो हमारे गैस सिलेंडर में फिल किया जाता है उसमें क्या, कौन सी गैस फिल होती है, एलपीजी गैस, ठीक है। सेकंड वन पेट्रोल का भी हमने पढ़ा ही था कि मोटर व्हीकल में यूज़ किया जाता है। और किस में यूज़ किया जाता है, पेट्रोल का ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी शायद इम्पोर्टेंट बनता है कि ड्राई क्लीन के लिए कौन सा सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, तो पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है केरोसिन का किस में यूज़ किया जाता है, फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प, फॉर जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। डीजल का हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, हैवी मोटर व्हीकल में यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है उसके अंदर भी हम क्या डालते हैं, डीजल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन मीन्स किसी चीज़ को बहुत ही स्मूथ बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का। जैसे फैंस है, फैंस के अंदर क्या करते हैं हम, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वो बहुत ही स्मूथ चलने लग जाता है। पैराफिन वैक्स क्या है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैंडल, ठीक है। जो कैंडल की वैक्स होती है वो किससे बनती है, पैराफिन वैक्स से। और वैसलीन के अंदर भी क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, पैराफिन वैक्स का। अब है बिटुमेन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये हमने पढ़ा भी था, रोड सरफेसिंग के लिए और पेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ एक छोटी सी टर्म और है, क्या है, पेट्रोकेमिकल क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का जो मिक्सचर है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल,
ये भी आ सकता है कि पेट्रोकेमिकल के यूजेस वगैरह में से कोई आ जाए। तो जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस को मिक्स करके जो सब्सटेंस हमें मिलता है वो है पेट्रोकेमिकल, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है? डिटर्जेंट में, फाइबर्स में, पॉलीथीन में, और मैन मेड जो भी प्लास्टिक है उसमें किसका यूज़ किया जाता है? पेट्रोकेमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्यू टू मैनी यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, अब जो पेट्रोलियम है उसके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसा कि हमने देखा बहुत सारी जगह पे, जैसे एलपीजी गैसेज है, सीएनजी गैसेज हैं, ठीक है। हर जगह ही हमने पेट्रोल है, डीजल है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें हमें किससे मिल रही है? पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम ड्यू टू मैनी यूजेज ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। जो पेट्रोलियम है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये हमने यहाँ देख लिया है कि जो पेट्रोलियम है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड से, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट बच गया है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। जो नेचुरल गैसेज हैं हम उनको पाइप के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस शॉर्टेड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो सीएनजी है ना उसको हम क्या करते हैं? किसी भी सिलेंडर में फिल करने के लिए अंडर हाई प्रेशर फिल करते हैं, ठीक है। और जो सीएनजी हम उसको पाइप्स के थ्रू भी सप्लाई कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ सीएनजी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी जो पेट्रोल डीजल है उनकी जगह पे सीएनजी का यूज़ किया जाने लगा है। यूज्ड फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज व्हेन इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। अगर ये पाइप के थ्रू अवेलेबल हो तो हम इसको होम्स में एंड फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ नेटवर्क सिस्टम। अब ये जो पाइप के थ्रू होम्स में या फिर फैक्ट्रीज में सप्लाई होना, ये चीज़ें कहाँ कहाँ हो चुकी है? एग्जिस्ट इन गुजरात एंड दिल्ली में कई जगह पाइप सिस्टम आ गया है सीएनजी का। अब नेचुरल गैस फाउंड इन, नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र में। अब एक चीज़ नोट, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ी हैं? जैसे कोल है और कोल से बनने वाले जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे कि कोल तार है, कोल गैस है या फिर कोक है, ये सब चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? कोल से। कोल पड़ा है, पेट्रोलियम पड़ा है। पेट्रोलियम को भी हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं हम ब्लैक गोल्ड, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने लास्ट? नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब हमें किससे मिलती हैं? नेचुरल प्रोसेस से मिलती है, ठीक है। इनको हम नोट क्या है? दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये जो हैं हम इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना तो इतनी सूटेबल कंडीशन दे सकते हैं, और इनको बनने में कितना टाइम लग जाता है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट कोक, कोल गैस, कोल तार और पेट्रोलियम। तो ये हमने पढ़ा था कोक के यूजेस में कि कोक जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। रोड सरफेसिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एलपीजी का, पैराफिन वैक्स का, बिटुमेन का या फिर ऑल ऑफ द अबव का। तो इसमें हम करते हैं बिटुमेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल की तरह क्या यूज़ किया जाता है? कोल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब जो हमारे इनमें से कौन सा है? देखो, कोक, कोल गैस, कोल और पेट्रोल। तो जो कोल है ना, कोल के हमने 2 यूजेस पढ़े थे। फर्स्ट तो क्या था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, और दूसरा क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें आएगा कोक। विच इज़ यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग। अब ड्राई क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पेट्रोल, एलपीजी, कोल एंड कोक। तो पेट्रोल का यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। ये जो गैसेज हैं इन सब का थोड़ी हम यूज़ करेंगे, और कोक, कोयल, ये तो सब कोल के ही कंपोनेंट हो गए, तो इनका यूज़ हम नहीं करते। पेट्रोल का यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। अब विच हैव हाई डेंसिटी। कोल और कोक दोनों में से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? कोक की है या कोल की है?
अब जो कोल था ना, कोल में क्या था, ब्लैक हार्ड सब्सटेंस था, स्टोन की तरह से जो सब्सटेंस था उसको हम कोल बोल रहे थे। और कोक कौन सा था, जो पोरस था, तो पोरस उसकी डेंसिटी क्या है, लो, और कोल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल के बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो यूजेस होने की वजह से हम पेट्रोल को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। अब उसके बाद है डैश इज अ थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, क्या आएगा, कोल तार, गैसोलीन, डीजल, ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ आएगा कोल तार, कोल तार है वो क्या है, थिक ब्लैक लिक्विड है विद अनप्लेजेंट स्मेल, ये पढ़ा था हमने कोल तार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है, तो जो सनलाइट है वो नेचुरल रिसोर्स है, वाटर है वो भी हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरली हमें मिल रहा है। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, ये मैन मेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लास्टिक। What is the primary element of liquid petroleum gas and compressed natural gas? इसमें पूछा है जो पेट्रोलियम गैस है या फिर जो CNG है उनके प्राइमरी एलिमेंट क्या है, मीन्स इनकी कंस्ट्रक्शन ये किस चीज़ से बना है मिलके, तो इसमें क्या आएगा, मीथेन एंड ब्यूटेन, इनसे मिलके क्या बना है, पेट्रोलियम गैस और CNG किससे मिलके बने होते हैं, ये इसके प्राइमरी एलिमेंट है, ठीक है, मीथेन और ब्यूटेन। अब 11th क्या है, सोर्स ऑफ कोल फॉर्मेशन, जो कोल है उसका सोर्स क्या है फॉर्मेशन का, प्लांट्स है। और अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, जो पेट्रोलियम है वो किससे मिलके बनता है, डेड एनिमल्स होते हैं उससे मिलके बनता है, ठीक है। थैंक यू गाइज।